गिरीश राज, हम आपको लेकर चलते हैं माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी के पास, जो भारतीय राजनेता और भारत सरकार में ग्रामीण विकास और राज्य मंत्री के रूप में कार्यरत है। वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में 30 मई 2019 को इस्पात मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण ली। कुलस्ते 17वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में मध्य प्रदेश के मंडला जिला के निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह पहले 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 16वीं और 17वीं लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने सन 1990 में विधानसभा चुनाव भी जीता। फग्गन सिंह कुलस्ते का जन्म 18 मई 1959 को मध्य प्रदेश के मंडला जिले में हुआ। कुलस्ते के पास एमए, बीएड और एलएलबी की डिग्री है। उन्होंने अपनी पढ़ाई लॉ कॉलेज, हरिहर सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से पूरी की। कुलस्ते ने सावित्री कुलस्ते से शादी की। उनकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। उन्होंने 1996 से 2009 तक मंडला लोकसभा संसदीय सीट का प्रतिनिधित्व किया। वह 2012 में राज्यसभा के लिए भी चुने गए। उन्होंने 2014 को लोकसभा में अपने कांग्रेस के प्रतिनिधित्व ओंकार मरकाम को हराकर सीट हासिल की। 2019 में वे केंद्रीय इस्पात मंत्री राज्य मंत्री बने। 2016 सितंबर 2017 तक केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री रहे। नवंबर 1999 मई 2004 तक वे जनजाति मामलों में केंद्रीय राज्य मंत्री बने और अक्टूबर 2000 नवंबर 1999 में कुलस्ते संसदीय कार्य राज्य मंत्री बनाए गए। कुलस्ते समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार का कार्य करते रहे। वह कई समितियां बनाकर आदिवासियों का अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों को जीवित रखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए कई शैक्षणिक इकाइयों की संस्थापक एवं समाज कमजोर वर्गों को मुफ्त शिक्षा प्रदान किए। फग्गन भैया नमस्कार। आप मंडला जिले से 6 बार लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और 6 बार लोकसभा चुनाव से आप मंडला जिले से आप लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और आपको मंडला जिले के निवास विधानसभा क्षेत्र से फिर से चुनाव लड़ाया गया है। आप क्या कहते हैं? देखिए, निवास से तो अभी हमारी स्थिति और 3 तारीख को साफ हो जाएगी, परंतु चुनाव जीतेंगे हम। और जैसा वहाँ पब्लिक का रुझान है इस समय, और चूंकि काफी अंतराल के बाद चुनाव लड़ना हुआ है, मेरा 33 साल बाद विधानसभा चुनाव लड़ा हूं मैं, परंतु जनता का रुख है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखा। और 3 तारीख को जो भी परिणाम है उस दिन स्पष्ट हो जाएगा और जीत सुनिश्चित होगी, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। सर, मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है आपके हिसाब से? देखिए, एग्जैक्ट पोल है जो कल आए हैं, तो उन एग्जैक्ट पोल के हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में स्पष्ट तौर से दिख रहा है। और वैसे राजनीतिक दृष्टि से जो हम लोगों ने असेसमेंट किया है, तो उस आधार पर लगभग 123 के आसपास की जो संख्या है मेंबर्स की, वो स्पष्ट तौर से ध्यान में आता है। जो हमने राजनीतिक आकलन किया है उस आधार पर तो ये भी सरकार बनाने का एक जो टारगेट है, उस टारगेट के आधार पर हम जो संख्या है, जो हमको 116 की जरूरत है, और उस आधार पर हमारे पास जो संख्या बल दिख रहा है और जो अनुमान लगाए, उससे स्पष्ट तौर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुमत के आधार पर आएगी, ऐसा दृश्य ध्यान में आता है। और 3 को सारी स्थितियां और भी स्पष्ट हो जाएंगी। फग्गन जी, आज मध्य प्रदेश में बीजेपी का बहुमत आता है तो मुख्यमंत्री की स्थिति क्या होगी? देखिए, ये पार्टी को तय करना है, क्या पार्टी तय करेगी, पार्टी किस रणनीति बनाएगी। परंतु ये जरूर है कि जिस प्रकार का ये सारा समीकरण और सारी योजना सब दृष्टि से पार्टी ने विचार करके ये सब सीटों पर जहां लड़ाया है, तो इससे लगता है कि क्योंकि पिछले समय जनजाति समाज काफी कांग्रेस के साथ में 18 के चुनाव में गया था। इस बार चुनाव पार्टी ने कुछ सोच विचार करके लड़वाया
तो इस आधार पर लगभग हमारी जो ट्राइबल की सीटें हैं उन ट्राइबल सीटों में काफी अच्छी बढ़त मिलेगी और हम काफी संख्या में हमारे जनप्रतिनिधि विधायक विशेष तौर से जनजाति समाज के वो जीत करके भी आएंगे। तो इस प्रकार का सारा दृश्य समझ में आ रहा है। अब पार्टी को तय करना है कि नेतृत्व किस आधार पर तय करेंगे, वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, उस आधार पर ये सारा परिदृश्य सामने आएगा। फग्गन जी, आप निवास से अभी चुनाव लड़े हैं और निवास क्षेत्र में प्राथमिकता आपकी क्या क्या है चुनाव जीतने के बाद और सरकार आने के बाद? देखिए, हमारी प्राथमिकता है जो वहाँ की आवश्यकता है, विशेष तौर से हमारी सिंचाई जैसे मूलभूत सुविधाएं हैं, उनको लेकर के हम विशेष प्रयास करेंगे। और थोड़े बहुत अंदर जो कनेक्टिविटी जो गांव के अंदर है, विलेजों के अंदर, उसको, परंतु सिंचाई के लिए हमारी प्राथमिकता होगी और शिक्षा और ट्राइबल का जो प्रमुख विषय है उनके सम्मान की दृष्टि से क्या बेहतर कर सकते हैं एजुकेशन को लेकर के, वो हम करेंगे। तो इस प्रकार की हमारी प्राथमिकताएं होंगी पूरे मध्य प्रदेश की दृष्टि से। आपकी सरकार आने के बाद आपका क्षेत्र विधानसभा निवास है, निवास क्षेत्र में घुघरा जलप्रपात पर्यटन का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में आपकी क्या योजना है? नहीं, पर्यटन के लिए देखो आज संभावना है, नर्मदा और बाकी जो प्रमुख केंद्र हैं कुछ चिन्हित हमने किया है। ऐसे कुछ प्रमुख केंद्रों को हमने चिन्हित करके पर्यटन की दृष्टि से उनको डेवलप करने का हम प्रयास करेंगे, क्योंकि हम उनसे हमारी जनजाति समाज की संस्कृति परंपराओं का भी महत्व बढ़ेगा। और जितने भी ऐसे जो प्रमुख केंद्र है, विशेष तौर से हमारे रानी दुर्गावती का जो राजधानी रामनगर गढ़मंडला, उनका आप केंद्र देख सकते हैं। हमने राजराजेश्वरी मंदिर, जहां पर शंकर साहेब रघुनाथ साहब जी का जन्म स्थल जो है उसको विकसित करने का और उस मंदिर का, हमारे राजराजेश्वरी लोक बनाने का हमारा एक संकल्प है, उसको हम पूरा करेंगे। फग्गन जी, निवास विधानसभा क्षेत्र आपका अधिकांश कृषि क्षेत्र है, तो किसानों के लिए आपकी योजना क्या क्या है? वही हमने कहा कि सिंचाई, नर्मदा का जल लेकर के आएंगे हम, ताकि सिंचाई का रकबा बढ़े, हमारा कृषि का उत्पादन बढ़े, क्योंकि पूरा ड्राई एरिया है। और इसलिए हमने अभी फिलहाल 3 ऐसे परियोजनाओं को प्रपोज किया है, उनकी हमको सहमति मिल गई है, केवल उनको हमको बजट में डाल करके टेंडर की प्रक्रिया पूरा करना है। तो मुझे लगता है कि हम अभी 3 विकास खंडों को कवर किया है और आने वाले समय में हम मोगांव को भी और यहाँ बखोरी मंडला को भी कवर करेंगे। तो फिलहाल तो हमने 5 अलग अलग क्षेत्रों से लिफ्ट की योजना के बारे में हमने विचार किया है। अभी 3 की हमारी सहमति बन गई है, 2 और स्वीकृत कराना है। तो ऐसे 5 अलग अलग सिंचाई परियोजना जो उद्वहन के माध्यम से, लिफ्ट के माध्यम से करना है, और काफी बड़ा एरिया उसमें कवर हो जाएगा हमारा। फग्गन जी, आपने अपने कीमती समय में से समय निकालकर हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमारे साथ जुड़े थे केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। उम्मीद है आपको इस कार्यक्रम अच्छा लगा होगा। इसी के साथ आज इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।